पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली को बड़ा धचका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी। पीसीबी के मुताबिक न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात पर यकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी करने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया कि सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता, फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी है। पीसीबी एलामी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी ने सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए। न्यूजीलैंड हुक्काम ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुई हैं। न्यूजीलैंड चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमारे लिए सीरीज खेलना मुमकिन नहीं है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंची थी। शायकीन की दिलचस्पी के पेश नज़र पीसीबी ने शायकीन को भी स्टेडियम में आने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में 5,000 तमाशाइयों को कोरोना SOPs के तहत मैच देखने की इजाज़त दी थी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होना था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद सीरीज़ के हवाले से शाम 5 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफगानिस्तान का मसला सबको मिलकर हल करना होगा। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो एक साथ कई बहरान जन्म लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह अफगान अवाम के साथ खड़ा होने का वक्त है। याद रखें पिछली अफगान हुकूमत 75% गैर मुल्की इमदाद पर चल रही थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इस जंग ने हमारी मईशत को बहुत मुतासर किया। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज भी दरपेश है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया जिसे दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर भी हल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा ताजिकिस्तान का दूसरा रोज़। वज़ीर-ए-आज़म आज ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। सदारती महल में वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से खिताब भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान का बहरान हल करने से माज़रत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं आलमी इत्तेहाद 20 बरस तक अफ़गान मसला हल करने में नाकाम रहा। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा से किसी हल की उम्मीद लगाना महज ख्वाब ही है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में जारी माशी बहरान में शिद्दत, मकामी बैंकों का मालियाती सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए तालिबान हुकूमत से फ़ंड्स जारी करने का मुतालबा। उधर अफ़गानिस्तान से इनखला के बहरान पर हॉलैंड की वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गई। कौमी असम्बली में हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना, कोरम पूरा करने में नाकाम। कोरम की निशानदही से पहले हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हक में करारदाद मंजूर की गई। करारदाद की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया तो अपोजिशन ऐवान से बाहर चली गई। इजलास कुछ देर के लिए मौखर करने के बावजूद हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। दहशतगर्द गिरोहों को मुआफ़ी की यकतरफा पेशकश। दहशतगर्दी का शिकार होने वाले हज़ारों मजलूमों की तौहीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट कहते हैं मशरकी और मगरबी सरहदों और मजहबी इंतहा पसंदी को खुश करने की इमरान खान की पॉलिसी आने वाले वक्त में हमारा पीछा करेगी। नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई मिल गई। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार दे दिया गया। नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स से मुतल्लिक़ गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज़ कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सज़ा हो सकेगी। नॉन फाइलर बैंकिंग की सहूलत से भी महरूम हो सकते हैं।
कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 68 जानें ले लीं। 24 घंटे में 2928 नए केस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 5.08% रही। फ़ाल केसों की तादाद 65,725 है। उधर बरतानिया की रेड लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने बारे फैसला आज होगा। पाकिस्तान और तुर्की के रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना करने का फैसला। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक समाजी फासले की खिलाफ वर्जी, अवामी मकामात पर जिस्म का दर्जा हरारत चेक कराए बगैर दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को बड़ा धचका लगा है। सिक्योरिटी खदशात पर न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहायत अफसोसनाक खबर है। सिक्योरिटी खदशात पर न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। PCB की जानिब से बताया गया है कि न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर सीरीज़ मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने कीवी टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात कर रखे थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न से फ़ोन पर रब्ता भी किया था। इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है, टीम को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया था कि कीवी टीम को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। न्यूजीलैंड टीम के साथ आने वाले सिक्योरिटी माहिरीन भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। आपको आगाह करें, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को बड़ा दचका लगा है और सिक्योरिटी खदशात पर न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया है। न्यूजीलैंड ने एक तरफा तौर पर सीरीज़ मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने कीवी टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात कर रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर रब्ता भी किया और इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कीवी टीम को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम के साथ आने वाले सिक्योरिटी माहिरीन भी तमाम इंतजामात से मुतमिन थे और अगर मुतमिन थे तभी ये फैसला लिया गया था कि सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अचानक से ही ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। क्रिकेट शायकीन के लिए किसी तौर भी ये दुरुस्त फैसला नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, PCB के लिए, मुल्क के लिए बिलाशुबा ये दुरुस्त फैसला नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को बड़ा दचका लगा है। सिक्योरिटी खदशात पर न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। न्यूजीलैंड ने एक तरफा तौर पर सीरीज़ मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने कीवी टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात कर रखे थे। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूल में हो गई, इसकी क्या वजूहात हैं? खैर देखें, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो आज का था, क्योंकि पूरी कौम तैयार थी। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई और रावलपिंडी में आज मैच शेड्यूल था जिसका टॉस 2 बजे होना था, लेकिन 1.5 या 2 घंटे पहले तक भी जो तमाशाई थे तकरीबन 4,500 लोगों को जो है टिकट दिए गए थे वो सेल हो चुके थे और उनको भी बाहर रोक लिया गया। तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन इसके बाद जो है इतलात आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़राए बताने लगे और PCB ने तो काफ़ी देर के बाद दी जो अंदर की कहानी बताई। इससे पहले जो सोर्सेज थे वो, क्योंकि माजी में ऐसा होता है कि जब से 1.5-2 साल से कोविड आया है, बहुत सी सीरीज़ कोविड की वजह से मुलतवी हुई हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड की पूरी टीम चेंज कर दी गई थी। इसके अलावा बहुत से वाक़यात हैं। इंडिया इंग्लैंड का एक टेस्ट था, मैनचेस्टर टेस्ट, वो भी मनसूख कर दिया गया था। लेकिन कहानी फिर कुछ और निकली और नहायत अफसोसनाक है कि वही न्यूजीलैंड है जहाँ पर अटैक हुआ था। कितने ही कहना चाहिए मस्जिद में लोग शहीद हो गए थे। जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पर गई तो उन्होंने वहाँ का टूर भी किया, न्यूजीलैंड का भी विज़िट किया में भी उन सोगवारों से भी मिलने गया स्टेडियम में। इसके बाद दूसरी तरफ देखें, न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश में आई, कोविड हुआ, 2 इनके प्लेयर्स को, टूर जारी रहा। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात होने के बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद, माजी में ये होता था, थोड़ा सा एक जवाज़ पेश किया जा सकता था कि इंग्लैंड में सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में सूरत हाल अच्छी नहीं है, उनको अटैक का खदशा है। अब उन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट को जो जवाज़ बनाया, इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जसिंडा जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान में, बड़ी
बड़ी पॉपुलर हैं क्योंकि बड़ा सोग का इजहार करती थी जब उनमें हमला हुआ था। उनको तमाम तर कोशिशें बेकार गई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, हमारी तरफ से बिल्कुल अमन है, चैन है। और फिर इस सीरीज़ का असर सिर्फ के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जसिंडा जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर हैं क्योंकि बड़ा सोग का इजहार करती थी जब उनमें हमला हुआ था, उनको तमाम तर कोशिशें बेकार गई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, हमारी तरफ से बिल्कुल अमन है, चैन है। और फिर इस सीरीज़ का असर सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 वनडे मैच थे, 5 T20 मैच थे जो लाहौर में खेले जाने थे। इसका फ्यूचर पे पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पे आना था, इंग्लैंड की विमेन टीम ने टूर करना था, वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे आना था, ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल है, फिर PSL भी होती है। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो यही लगता है कि जैसे नादीदा हाथ इसके पीछे छुपे हुए होते हैं जो शायद अफगानिस्तान में अपनी नाकामी के बाद अब उन्होंने देखा कि मैदानों को एक दफ़ा फिर वीरान किया जाए। लेकिन न्यूजीलैंड का रवैया, एटीट्यूड, उनके वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी के बावजूद तस्लीम ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि कहना चाहिए इस पर जितना भी दुख का इज़हार किया जाए वो कम है। अच्छा जाहिद साहब, आपने इतना क्रिकेट को, बाकी स्पोर्ट्स को कवर किया है, कोई ऐसी एग्जाम्पल दुनिया भर में मिलती है कि एक टीम गई हो किसी मुल्क में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद और मैच शुरू होने से पहले वो कहे जी कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा हम ये सीरीज़ नहीं खेल रहे, हम वापस जा रहे हैं? कोई ऐसी एग्जाम्पल हमें पहले देखने को मिलती है कोई? देखें इमरान, इससे पहले रिक डिक्सन जो है उनके ऐसे सिक्योरिटी माहिर हैं, फिर एक दूसरे माहिर थे। ये दोनों माहिरीन ने पाकिस्तान का टूर किया था, रावलपिंडी में गए, हुकाम से मिले, लाहौर में आए, कज़ाफ़ी स्टेडियम विजिट किया। रिक डिक्सन पहले भी आते जाते रहते हैं, उनकी रिपोर्ट वहाँ पे मिली। फिर प्लेयर्स एसोसिएशन बड़ी ताकतवर है, वो भी मुतमईन हुए और उन्होंने हर हाल से पॉजिटिव रिपोर्ट दी। यहाँ पे जब से टॉम लेथम, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनके कप्तान की, उनके कोच भी बोले, बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने 100% यहाँ पे इत्मीनान का इज़हार किया। हमारी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और हम खेलने के लिए भी तैयार हैं, कंडीशंस के साथ भी हम आहंग हो चुके हैं। लेकिन वही जो बात मैंने पहले किया, अभी तक ये सामने नहीं आया कि उन्हें जो अलर्ट था वो कहाँ से आया, सिक्योरिटी अलर्ट कि इतना मजबूत था कि वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर बात गई क्योंकि मीडिया जो है वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा था और 12 बजे के बाद बिल्कुल मीडिया को PCB की तरफ से नहीं आगाह किया गया कि इसमें असल सूरत-ए-हाल क्या है। ज़ाहिर है बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँच चुकी थी, वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड के साथ, अपनी सीरीज़ बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल कहनी चाहिए इमरान, कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। इससे तो बेहतर होता कि न्यूजीलैंड की टीम शायद इससे पहले ना आती, कोई और वजूहात करते या उनको अपने सिक्योरिटी का जो डेलीगेशन है उस पर तो एतमाद करना चाहिए कि फुल प्रूफ हमें सिक्योरिटी दी जा रही है। और इस वक्त मुल्क में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सुकून है और तमाम स्पोर्ट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता मैदान हमारे आबाद हो रहे हैं। लेकिन जाहिद साहब, हमने देखा कि इससे पहले भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आ चुकी हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बड़े इत्मीनान का उन्होंने इजहार भी किया है। तो ऐसी क्या सिक्योरिटी थी जो कि उनको दी गई वो मुतमईन हो गए, इनको दी गई ये मुतमईन नहीं हुए? देखिए सिक्योरिटी नहीं है, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से फिर बयान आया, जो टीम इंतज़ामिया यहाँ से उन्होंने राब्ते किए हैं, उनका ये मौक़िफ़ है, अभी तक ये मीडिया में सामने नहीं आया कि उन्हें हाई अलर्ट कहाँ से आया, किसने मैसेज किया उनको कि ये पाकिस्तान में सिक्योरिटी आपके लिए ख़तरा है। लेकिन देखना तो ये चाहिए था कि वो पाकिस्तानी हुकाम से मिलते, जैसे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, एक टीम के प्रोटोकॉल्स हैं, हर क्रिकेट बोर्ड के प्रोटोकॉल्स हैं कि एक प्लेयर को जब क्रिकेट की या किसी तरह की पेशकश होती है तो यही सज़ा मिल जाती है जैसे उमर अकमल को मिली और प्लेयर्स को मिली कि आपने बोर्ड को एतमाद में क्यों नहीं लिया। तो न्यूजीलैंड के बोर्ड ने क्या ये एट द 11th आवर जो है PCB और पाकिस्तानी कौम पे ये नज़ला गिराना था। इससे पहले भी वो डिस्कस करते, टेबल पे बैठते कि ये हमें हाई अलर्ट आया। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, ये भी पता चल जाता है कि सिक्योरिटी अलर्ट कहाँ से आया। तो ये मैंने कहना चाहिए एट द 11th आवर करना, उसी दिन करना जबकि मैच की तैयारियां मुकम्मल होती हैं, ये नहायत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की बहुत बुज़दिली है और जो नादीदा कुव्वतें इसके पीछे काम कर रही हैं, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो अपने इस मज़मूम हरकत में कामयाब दिखाई देती है। तो जाहिद साहब, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है जब पाकिस्तान में आई है तो उनको किस लेवल की सिक्योरिटी दी गई है? तो सुनने में तो ये भी आया था कि प्रेसिडेंशियल लेवल की उनको सिक्योरिटी, जो कि VVIP हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो भी उनको दी गई थी। देखिए इमरान, जब सीरियल लिबर्टी अटैक हुआ था यहाँ श्रीलंकन टीम पर और कितने ही साल हमारे मैदान बंजर हो गए, उसमें जो है बड़ी कोताहियाँ थी, उसमें एक अटैक भी हुआ लिबर्टी में, जाने भी गई, बल्कि वो जो उनके प्लेयर थे समरा वीरा, जो उस वक्त उनको बुलेट भी लगी थी, वो इस टीम के कोच की हैसियत से टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद जब क्रिकेट बहाल हुई है, मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे आती हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी इसको कहा जाता है। यहाँ पे टीमों को हमने आते हुए देखा है। यहाँ पे लाहौर का अगर मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट से टीमें निकलती हैं, PC तक जाती हैं और कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। यही हाल कराची का है, यही हाल रावलपिंडी का है। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी
इंतहाई फूल प्रूफ होती है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में या रावलपिंडी स्टेडियम में जब भी टीमें आती हैं उनके रास्ते भी चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई लूप होल्स नहीं थे, लेकिन एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे न्यूजीलैंड का इस सतह पर चले जाना ये बहुत हैरान कुन भी है दुनिया के लिए और परेशान कुन भी है हमारे लिए या शायकीन के लिए। तो जाहिर साहब हम देख रहे हैं अभी इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। पहले तो पीसीबी मुकम्मल तौर पर खामोश था, अब पीसीबी ने पहले पता लगा कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा फैसला कर लिया है, फिर एक बयान सामने आया कि पीसीबी और न्यूजीलैंड ने मिलकर ये बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया है। फिर पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ कॉन्टैक्ट किया, उनको यकीन दहानी कराई। इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। और मैच आज, जैसे कि आपने खुद बताया कि 2:30 बजे मैच भी शुरू होना था, तो पीसीबी के रोल पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, इसमें पीसीबी का बिल्कुल रोल अच्छा नहीं था।